प्रथम कुरिन्थियों अध्याय 1। हम निश्चित रूप से प्रार्थना के एक शब्द के साथ शुरू करेंगे और साथ ही जैसा कि आप पहले कुरिन्थियों 1 में जाते हैं, हम शुरुआत में गलातियों 5 का दौरा करेंगे। तो आप जानते हैं, आप इस संख्या को यही करना चाहते हैं और फिर हम गलातियों 5 को छोड़ देंगे, लेकिन हम केवल आरंभ में गलातियों 5 को देखना चाहते हैं। तो सबसे पहले कुरिन्थियों 1 और गलातियों 5, और हम आगे बढ़ेंगे और प्रार्थना के शब्द से शुरू करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपको उन संतों के लिए धन्यवाद देते हैं जो ईमानदारी से आपके वचन का अध्ययन कर रहे हैं और आज उपस्थित हैं, और हम प्रार्थना करते हैं कि उनके हृदय उन्नत हो, और हम आपको उस वचन और अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं जिसने इसे मनुष्य तक पहुंचाया। जैसा कि हमने अभी गाया, ये बहुत ही अविश्वसनीय बात है कि परमेश्वर हमसे इस प्रकार प्रेम करेगा, और हम उस आशा की प्रतीक्षा करते हैं जो हमें मसीह में है। आमीन, आमीन। तो परिचय के तौर पर आप जानते हैं, पौलुस परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार की गवाही देकर आनंद पूर्वक अपना पाठ्यक्रम और ये सेवकाएं पूरी करना चाहता था, और हमें भी ऐसा करना चाहिए। हमें पौलुस जैसा ही होना चाहिए। हमें खुश रहना चाहिए। हमें ये योग्यता होनी चाहिए कि हम उन लोगों के सामने अनुग्रह के सुसमाचार की गवाही दे सके जिन्हें हम जानते हैं, और ऐसा करने पर भी हमारे सामने प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है। तो जब आप सुसमाचार को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ कुछ प्रतिरोध है, और मैं आज उस प्रतिरोध के बारे में थोड़ी बात करना चाहता हूँ। और आज का शीर्षक है क्रूस की मूर्खता। क्रूस की मूर्खता, ठीक है। और ऐसा ही हम प्रथम कुरिन्थियों के अध्याय 1 पद 18 में पढ़ते हैं। प्रथम कुरिन्थियों 1 का 18। अब अपना स्थान मत खोना। गलातियों 5 में कहा गया है कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है। तो मैं अपनी पत्नी से कह रहा था, तो वह बोली, आप किस विषय पर उपदेश देने जा रहे हैं? मैंने कहा, मैं क्रूस के विषय में प्रचार करने की मूर्खता के विषय में प्रचार करने जा रहा हूँ। जो नाश होने वाले हैं उनके लिए यह मूर्खता है, क्रूस की मूर्खता। और ऐसा नहीं कहा गया है, इसमें क्रूस की मूर्खता के बारे में नहीं कहा गया है। इसमें कहा गया है कि क्रूस का उपदेश उनके लिए है जो नाश हो रहे हैं। वह वही है, यही वे लोग हैं जो इसे मूर्खतापूर्ण मानते हैं। इसलिए आप भी वहाँ पर खुशी के साथ अपना पाठ्यक्रम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे प्रेरित पौलुस और उसकी सेवकाएं और परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार की गवाही दे रहे थे। ये प्रतिरोध श्लोक 18 में आता है। जो नाश होने वाले हैं उनके लिए क्रूस का उपदेश मूर्खता है। अब कोई नाश हो रहा है, क्या वे बच गए हैं या नहीं बच पाए हैं? क्या कोई मर रहा है? क्या कोई ऐसा है जो सोचता है कि क्रूस मूर्खतापूर्ण है और वे नष्ट हो जाएंगे? क्या वे बचाए गए हैं या नहीं बचाए गए हैं? वे बचाए नहीं गए हैं। अब गलातियों के अध्याय 5 पर जाइए। गलातियों अध्याय 5 और श्लोक 11। अब यहाँ क्रूस के विषय में क्या कहा गया है? वह कहता है, हे भाइयों, यदि मैं अब तक खतने का प्रचार करता हूँ, तो क्यों अब तक सताया जाता हूँ? आपके लिए एक प्रश्न है, तो क्या क्रूस का अपराध समाप्त हो गया है? तो उसमें वह क्रूस के अपराध के बारे में बात कर रहा है। अतः प्रथम कुरिन्थियों अध्याय 1 में वह नाश होने वालों से क्रूस की मूर्खता के विषय में बात कर रहा है, और यहाँ वह क्रूस के अपराध के बारे में बात कर रहा है। तुम ये देखो कि अतः दोनों आयतों में क्रूस का उल्लेख है। एक तो मूर्खता है, एक तो अपराध है। तो उस समय बहुत सारे प्रचारक जिन्हें आप सुनते हैं, और यहीं से मुझे यह विचार आया, वे उन दोनों छंदों को लेंगे और उन्हें एक साथ मिला देंगे। आप जानते हैं कि जो लोग ऐसा करते हैं या मरते हैं, वे मूर्खता हैं, और फिर वे आपस में मिल जाएंगे। ये क्रूस का अपराध है, और यह उन लोगों के लिए मूर्खतापूर्ण और अपमानजनक है जो बचाए नहीं गए हैं। मैं ये सच है। लेकिन अगर आपको दूसरा तीमुथियुस अध्याय 3 याद है, तो आप शायद वहां जाना चाहेंगे। दूसरा तीमुथियुस अध्याय 3, दूसरा तीमुथियुस अध्याय 3, और आप शायद ये पहले से ही जानते हैं। मैं बस आपको ये याद दिला रहा हूँ। मैं स्वयं वहां जा रहा हूँ ताकि मैं इसे नष्ट न कर दूं। वहां हर कोई है जो तीमुथियुस 3 का अनुसरण करता है। और श्लोक 16 को देखिए। अतः दूसरे तीमुथियुस अध्याय 3 की 16वीं आयत में लिखा है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश के लिए लाभदायक है। अब मुझे आशा है कि आप जान गए होंगे कि यह आपके लिए लाभदायक है। और जब आप बाइबल पढ़ते हैं, तो आप सिर्फ बाइबल पढ़ते हैं, आपका मन नया हो जाता है और आप वास्तव में स्वयं बदल जाते हैं। आप बदल गए। आप अपने भीतर के मनुष्य को निखारते हैं। इसे पढ़ने से आपकी आत्मा को लाभ होगा। लेकिन देखिए इसमें और क्या लिखा है। इसमें डांट, सुधार और धार्मिकता की शिक्षा के लिए कहा गया है। तो हम जानते हैं कि पौलुस की पत्रियों का आत्मिक क्रम इसी सही सिद्धांत, फटकार, सुधार का पालन करता है। तो आप ये जानते हैं, पौलुस के पत्रों में एक क्रम है, तुम मैं अच्छा हूँ। ठीक है, तो यह आदेश है। तो अगर आप रोमनों से शुरू करते हैं, तो ठीक है, वह क्या होगा? वह सिद्धांत होगा, सही। तो फिर आप उस पुस्तक पर आते हैं जिसे हम आज देख रहे हैं, पहला कुरिन्थियों। वह क्या होने जा रहा है? क्या ये सुधार के लिए फटकार होगी?
मैं जिस किसी को भी जानता हूँ। आप जवाब जानते हैं शार्लोट, आप आगे की दूसरी पंक्ति में बैठे तो सिद्धांत रोमियो का होने जा रहा है, और फिर ओह फटकार कुरिथियो होने जा रहा है, सही। और फिर जब आप गलातियों में जाते हैं तो आपको पहला और दूसरा कुरिथियो मिलता है। फिर आप गलातियों में जाते हैं, ये सुधार होने जा रहा है। आप सभी को ये दिखाई देता है क्योंकि आपको ये जानना होगा कि क्रूस के बारे में ये दो संदर्भ थोड़े अलग क्यों हैं। एक बार अपराध में और एक बार मूर्खता में। समस्या क्या थी? तो हम बात कर रहे हैं, आप जानते हैं, गलातियों में सुधार की बात की गई है। उन्हें सैद्धांतिक सुधार की आवश्यकता थी, सही, क्योंकि उनका सिद्धांत खत्म हो गया था। उन्होंने स्वयं को बचा लिया, फिर उन्होंने स्वयं को पुनः व्यवस्था के अधीन कर दिया। कुरिथियों के साथ क्या हुआ? वे केवल शारीरिक थे, वे बिल्कुल गैंगस्टरों की तरह रह रहे थे। आप जानते हैं, वे प्रभु भोज में नशे में धुत होकर आते थे, ऐसा कहा जाता है। और फिर आप जानते हैं, वहाँ पहले कुरिथियों के अध्याय 5 जैसा कुछ है। मेरा मतलब है, पहली पंक्ति वास्तव में एक्स रेटेड की तरह शुरू होती है, इसलिए वे शारीरिक थे, जबकि गलातियों को सुधार की आवश्यकता थी। इसलिए जब आप शारीरिक रूप से उत्तेजित होते हैं तो आपको फटकार की आवश्यकता होती है। बस इतना कहने की, अरे ऐसा करना बंद करो, जबकि सुधार कहता है कि आपने सिद्धांत को गलत समझा है। तो मुझे बस ये याद है, आप जानते हैं, जब मैं ग्रेड स्कूल में जा रहा था, बाइबल ये डॉक्टर CDRC है, तो सिद्धांत, फटकार, सुधार यह मेरी तरह की धोखा शीट है। लेकिन खैर, आप इन दो आयतों को देखिए, एक तो फटकार की किताब में है, पहला कुरिथियों में, और एक सुधार की किताब में है, गलातियों में, और यहीं पर वे आवेदन करते हैं। तो मैं अगले सप्ताह आ रहा हूँ, और जो मैं अगले सप्ताह करने जा रहा था, मैं गलातियों 5:11 के संबंध में बात करने जा रहा था। आप जानते हैं, क्योंकि हमने यहाँ क्रूस का कार्य किया था, और फिर मैं अगले सप्ताह गलातियों 5:11 पर जाने वाला था, और गलातियों को जिस सुधार की आवश्यकता है उसके बारे में बात करने वाला था, और गलातियों के लिए क्रूस अपमानजनक क्यों था। मैं ऐसा करने जा रहा था, लेकिन मुझे आपको बताना होगा कि पहले कुरिथियों के अध्याय 1 पर वापस जाएं। जब हम पद 19 को देखते हैं तो वहाँ लिखा है, जैसा लिखा है, मैं बुद्धिमानों के ज्ञान को नाश करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। ठीक है, और यही वह श्लोक है जिसे हम आज पढ़ रहे हैं। और यदि आप अपनी बाइबल के मध्य में देखें, जहां कुछ लोगों ने उस आयत का संदर्भ दिया है, तो आप संभवतः यशायाह 29:14 को देखेंगे, क्योंकि प्रेरित पौलुस इसी का संदर्भ देता है। और जब आप पहले कुरिथियों 1:19 को पढ़ते हैं, तो प्रेरित पौलुस वास्तव में यशायाह 29:14 का संदर्भ दे रहा है। अब यशायाह 29:14 पर मत जाओ, क्योंकि मैं भागना नहीं चाहता। मैं सोचता हूँ कि अगले सप्ताह मैं श्लोक 19 के बारे में और अधिक बात करूंगा, और जब आप इस संदर्भ को देखेंगे तो ये सब कुछ प्रकाश डालेगा। मैं आज ऐसा इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि 2 अध्यायों में इन श्लोकों 18 और 19 पर प्रकाश डाला गया है, और यह बहुत असाधारण है। मेरा मतलब है, यह ऐसा है, तो यह अगले सप्ताह के लिए एक विपणन योजना और विज्ञापन मात्र है, और हम इसे लागू करने जा रहे हैं। ये पुराना नियम होगा। मुझे लगता है कि मैं गलातियों 5:11 के स्थान पर यही करने जा रहा हूँ। ठीक है, खैर चलो वापस अपनी कविता पर आते हैं। इसमें कहा गया है कि क्रूस का प्रचार नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है। ठीक है, तो समस्या यह है, जैसा कि मैंने पहले कोरिंथियंस के बारे में कहा था, कि वे शारीरिक थे। आप जानते हैं, जैसे कि यदि वे अमेरिका में रहते तो वे सभी वेगास में रह रहे होते, सही। और ऐसा ही प्रथम कुरिथियों अध्याय 1 पद में भी कहा गया है, 1 और 2। वहाँ पौलुस ने परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित होने का आह्वान किया, और हमारे भाई को परमेश्वर की कलीसिया में जो कुरिथुस में है, उन लोगों के साथ संगति की जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। तो यदि आप एक सांसारिक ईसाई हैं, तो आप लास वेगास में रहते हैं, और मैं इसका प्रयोग सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि वेगास में ईसाई और अन्य लोग रहते हैं जो धार्मिकता से रहते हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कुरिथियों की प्रमुखता के बावजूद दूसरे पद में उन्हें संत कहने से क्या तात्पर्य है। ठीक है, इसलिए जब आप हमारी आयत पर वापस जाएं, आयत 18 को दोबारा देखें, तो इसमें संतों का उल्लेख है, क्योंकि आप उन्हें नष्ट होते हुए देखते हैं। वे संत नहीं है ना? और ऐसा ही कहा गया है, क्रूस उन लोगों के लिए मूर्खता है जो बचाए नहीं गए, परंतु हम बचाए गए लोगों के लिए मूर्खता है। तो यह एक विरोधाभास है। ये नष्ट होने वाले लोगों के बीच विरोधाभास पैदा करता है। क्रूस मूर्खतापूर्ण है, और फिर ये हमसे कहता है, अतः पौलुस स्वयं को कुरिथियों के साथ हम उद्धार पाए लोगों के बीच जोड़ता है। ये परमेश्वर की शक्ति है, इसलिए यदि आज आप बच गए हैं तो यह आपके लिए परमेश्वर की शक्ति है। यदि आप उद्धार नहीं पाए हैं तो क्रूस मूर्खतापूर्ण है। इसमें क्या दिलचस्प है? खैर, मैं वहां नहीं जाऊंगा। मैं कहना चाहता हूँ, मुझे ये कथन 1 मिनट के लिए बचाकर रखना होगा।
परंतु कुरिथियों को वही करने की आवश्यकता थी जो कुरिथियों को, अर्थात इन सांसारिक मसीहियों को करने की आवश्यकता थी। कुरिथियों को अपने मन को नया करने की जरूरत थी। ठीक है, और आमतौर पर आपको यही करना होता है, क्योंकि थोड़ा सा खमीर गांठ में पूरी तरह से अपना काम कर देता है ना? यदि आप अधर्मियों के साथ संगति करते हैं तो भले ही आप एक ईसाई हैं, उनका कुछ प्रभाव खमीर के समान है। ये बात आपके विचारों में घर कर जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं कि वे खाते समय धन्यवाद नहीं देते, वे बस बैठते हैं और खाते हैं। वे सृष्टि को देखकर यह नहीं कहते कि हे परमेश्वर, मैं ईश्वर का आभारी हूँ कि उसने ये सृष्टि की। उनके पास कोई आशा नहीं है, उनके पास हमारे जैसी भविष्य की आशा नहीं है। हमारे और बचाए न गए लोगों के बीच बहुत सारे अंतर हैं। इसलिए यदि आप हमेशा इन अविश्वासी लोगों के आसपास रहते हैं, तो उनके दृष्टिकोण, उनकी आध्यात्मिक बनावट के अनुसार वे आज तो खुश हो सकते हैं, लेकिन उनके पास अभी भविष्य की कोई विरासत नहीं है। और आपका उद्देश्य यही है कि आप उन्हें जीवन को देखने का सही तरीका, जीवन का आनंद लेने का सही तरीका दिखाएं। लेकिन कुरिथ के लोग अपवित्र मानवीय दृष्टिकोण, मानवीय बुद्धि, जो आत्मरक्षा है, के आधार पर अपना ईसाई जीवन जीने की कोशिश कर रहे थे। मानवीय बुद्धि आत्म संरक्षण है, क्योंकि आप अपने असुरक्षित मित्रों के बारे में सोचते हैं। वे क्या करना चाहते हैं? वे खुद को सुरक्षित रखना चाहते हैं। ठीक है, वे अब अपना सर्वश्रेष्ठ जीवन जीना चाहते हैं। क्या किसी धर्मोपदेशक ने किसी पुस्तक का ऐसा नाम रखा है? उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब आपका सर्वोत्तम जीवन अभी नहीं है, इस वर्तमान बुरी दुनिया में। आपका सर्वोत्तम जीवन तब है जब आपको एक महिमा में शरीर मिल जाता है, तो आप बच जाते हैं। आपका उद्धार, पवित्रीकरण, आज हम यही करने का प्रयास कर रहे हैं, और फिर आपकी महिमा। ठीक है, तो वे लोग, संयुक्त राष्ट्र, प्राकृतिक मनुष्य, बचाए न गए मनुष्य, जो नष्ट हो रहा है, वह इस जीवन में स्वयं को बचाने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि वह किसी और बात पर विश्वास नहीं करता, या यदि वह ऐसा करता है तो इसका अर्थ है कि वह बाइबल पर विश्वास नहीं करता, और यह उसके लिए बाइबल की मूर्खता है। तो अंतिम लक्ष्य के रूप में इस तरह का जीवन स्वार्थी और अंततः आत्म विनाशकारी है। ठीक है, यही उनका जीवन है, और मैं कोई मतलबी या कुछ भी कहने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि यह ऐसा ही है। यदि और जैसा कि हमारे वचन में कहा गया है, क्रूस का प्रचार नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। और हमने दूसरे पद में कहा कि कुरिथ के लोग वही हैं जो वे संत हैं, वे बचाए गए हैं। अतः इस आयत में भी हम जो बचाए गए हैं के बारे में कहा गया है कि यह परमेश्वर की शक्ति है। ठीक है, इसलिए आपको इन सब बातों को एक साथ ध्यान में रखना होगा, क्योंकि उसने प्रथम कुरिथियों के अध्याय 1 में बचाए गए बनाम बचाए न गए लोगों का उल्लेख क्यों किया? क्योंकि अध्याय 1 में कलाकारों की सूची है, और मैं आपको बता दूं, कलाकारों की सूची इस प्रकार है। यदि आप पहली पंक्ति में देखें, आप देखिए, इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पहला व्यक्ति पौलुस है। आप जानते हैं, हर किताब पौलुस से शुरू होती है। आप जानते हैं, हर किताब में पहला शब्द पौलुस से ही आता है। फिलेमोन के द्वारा पौलुस ने कहा, परंतु ऐसा ही कहा गया है, और यह हमारे भाई को प्रमाणित करता है। सोस्थेनस न केवल बचा लिया गया, बल्कि वे उसे भाई भी कहते हैं। तो ये कलाकारों का हिस्सा है। आपको पौलुस सोस्थेनस मिला, फिर वह दूसरे संत पद में आगे बढ़ता है। वह भाइयों के बारे में पद्य में बात करता है। ओह, मैं मानता हूँ 11। वह क्लो के बारे में बात करता है, फिर वह पुल्लोस, कैफा, यहूदियों, यूनानियों के बारे में बात करता है, और फिर हमारी कविता में वह नाश होने वालों के बारे में बात करता है। तो यह अध्याय 1 में कलाकारों की सूची है। ठीक है, वास्तव में पात्र 2 श्रेणियों में आते हैं। क्या रहे हैं? वे असंरक्षित हैं और वे संरक्षित हैं। अब जल्दी से प्रेरितों के काम अध्याय 18 पर जाएं। प्रेरितों के काम 18, और मैं सिर्फ आपसे बात करना चाहता हूँ, क्योंकि हमने पहले पद में उल्लेख किया था कि उस आदमी का नाम क्या था, सोस्थेनेस, सही। तो फिर वह कहाँ से आया? यदि आप वहाँ देखें, क्योंकि हम प्रथम कुरिथियों में हैं, सही। तो आप सोच रहे हैं कि कुरिथुस, प्रेरितों के काम 18 पद 1 को देखिए, और मैं यहाँ नीचे ये छोटी सी कहानी पढ़ने जा रहा हूँ। यह एक छोटी सी कहानी है। इन बातों के बाद पौलुस एथेंस से चला गया और कुरिथुस आया, इसलिए कुरिथियों। ठीक है, क्या आप उस संदर्भ को रखना चाहते हैं? प्रेरितों के काम 18 और कुरिथियों के कामों में से एक में उसने अक्विला नाम एक यहूदी को पाया, जो पुंतुस में उत्पन्न हुआ था। वह अपनी पत्नी प्रिस्किल्ला के साथ इटली से हाल ही में आया था, क्योंकि क्लौदियुस ने सब यहूदियों को रोम से चले जाने की आज्ञा दी थी, और वह उनके पास आया था, और क्योंकि वह भी उसी पेशे से था, इसलिए वह उनके साथ रहा। तो वे तंबू बनाने वाले थे, और वे एक साथ घूम रहे थे। और यह कहता है, और काम किया, क्योंकि उनके व्यवसाय से वे तंबू बनाने वाले थे। और वह हर सबत के दिन आराधनालय में वाद विवाद करके यहूदियों और यूनानियों को भी समझाता था। और जब सीलास और तीमुथियुस मकिदुनिया से आए,
तो पौलुस आत्मा में दबाव में आया और यहूदियों के सामने गवाही दी कि यीशु ही मसीह है। और जब उन्होंने अपना विरोध किया और ईश निंदा की, क्या आपको लगता है कि जब पौलुस ने ये गवाही दी कि यीशु ही मसीह है, तो क्या इन लोगों ने उसकी बातों पर विश्वास किया? नहीं, उन्होंने इसका विरोध किया और कहा कि वे स्वयं ऐसा करते हैं। वैसे अपना विरोध मत करो। और उन्होंने ईश निंदा की। उसने अपने वस्त्र हिलाकर उनसे कहा, तुम्हारा खून तुम्हारे ही सिर पर पड़े, मैं साफ कर रहा हूँ। अब से मैं अन्य जातियों के पास आऊंगा। फिर वह वहां से चलकर न्याय नामक एक मनुष्य के घर में गया, जो परमेश्वर का भक्त था और जिसका घर आराधनालय से सटा हुआ था। अब यह आयत यहूदियों के लिए है। वह यहूदियों को सही सुसमाचार देने का प्रयास कर रहा है। वह उसे यह बताने की कोशिश कर रहा है कि अरे, यीशु ही मसीह थे। वे यह नहीं मानते थे कि वे स्वयं का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने ऐसा नहीं किया। दूसरे शब्दों में, उन्होंने पौलुस पर विश्वास नहीं किया। 7वीं आयत में कहा गया है, वो वहां से चला गया। और अपने अपने विषय में सोचो, जब आप किसी मित्र से परेशान होते हैं, तो आप किसी पड़ोसी या किसी और से परेशान हो जाते हैं। आप उनसे जितना संभव हो सके उतना दूर जाना चाहते हैं, है ना? जैसे यदि आप मध्य पश्चिम या किसी अन्य स्थान पर पले बढ़े हैं और आप एक ईसाई परिवार में पले बढ़े हैं और आप इतने बड़े हो गए हैं कि आपने कहा है कि मैं यह नहीं मानता कि मैं पश्चिम जा रहा हूँ। आप जानते हैं, यही वह जगह है जहाँ हम मानते हैं कि हर कोई जो विश्वास नहीं करता है वह जाता है। वे पश्चिम की ओर जाते हैं, सही। लेकिन यहाँ पौलुस क्या करता है? ये कहता है, और वह चला गया। क्या वह दूर चला गया? नहीं। और जस्तस नाम के एक व्यक्ति के घर में प्रवेश किया, जो परमेश्वर की आराधना करता था, जिसका घर आराधनालय से जुड़ा हुआ था। मेरा मतलब है, कल्पना कीजिए कि यह ऐसा है जैसे आप अपने पड़ोसी के साथ कुत्ते कुत्ते की बातचीत कर रहे हो और उसके बगल वाला घर खुला हो। आप बस सीधे चले जाए, जैसे कि आप उस आदमी के बगल में रहने जा रहे हैं जो आपका विरोध करता है। ठीक है, तो वापस आ जाओ और यही रहो। लेकिन मैं पहले कुरिन्थियों में आज की हमारी आयत में कह रहा हूँ, ये लोग जिन तक आप पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, ये लोग जो सोचते हैं कि क्रूस मूर्खतापूर्ण है, आप उनसे भागने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। आप वही करने का प्रयास कर रहे हैं जो पौलुस ने किया था, जिसका घर आराधनालय से पूरी तरह से जुड़ा हुआ था, क्योंकि आप उन पर अपना प्रभाव बनाए रखना चाहते हैं। आप उन पर ये दबाव बनाए रखना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने अपने हृदय में, अपने विवेक में यह बात दफन कर दी है कि वे जानते हैं कि सच क्या है। और यह रोमियो के अध्याय 1 पद 8 है। और आराधनालय के सरदार क्रिस्पुस ने, जो क्रिस्पुस था, प्रभु पर विश्वास किया। तो यह है आराधनालय वाला आदमी। उसने अपने सारे घराने समेत यहोवा पर विश्वास किया। और बहुत से कुरिन्थियों ने सुनकर विश्वास किया और बपतिस्मा लिया। ठीक है, आप देख सकते हैं कि कुरिन्थियों ने विश्वास किया। और यहाँ कोरिन्थियन है, ओह, क्रिस्पस जो शासक था ने विश्वास किया। ठीक है, तो हम अभी भी इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास कर रहे हैं कि सोस्थेनेस कहाँ से आया, क्योंकि पहले कुरिन्थियों 1 में सोस्थेनेस का उल्लेख है। तब प्रभु ने रात के अंधेरे में दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर, वरन बोलते रह और चुप मत रह, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और कोई तुझे हानि पहुँचाने को न उकसाएगा। क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। ठीक है, मुझे अपना पृष्ठ पलटना होगा। और वह वहाँ 1.5 वर्ष तक रहकर उनके बीच परमेश्वर का वचन सिखाता रहा। जब गैलीलियो अखाया का हाकिम था, तो यहूदियों ने एकमत होकर पौलुस पर चढ़ाई की और उसे न्यायपीठ के सामने लाकर कहा, यह मनुष्य लोगों को समझाता है कि परमेश्वर की उपासना व्यवस्था के विपरीत करो। जब पौलुस अपना मुंह खोलने ही वाला था, तो गल्लियो ने यहूदियों से कहा, हे यहूदियों, यदि यह कोई अन्याय या दुष्टता की बात होती, तो उचित था कि मैं तुम्हारी बात सुन लेता। परंतु यदि यह शब्दों और नामों और तुम्हारी व्यवस्था के विषय में होता, इसलिए अपने काम से काम रखो। मैं अपना काम करूंगा, क्योंकि मैं आपके मामले का न्यायाधीश नहीं हूँ। तो गल्लियो यहाँ यहूदियों के मुद्दों से खुद को धोने की कोशिश कर रहा है और उसने उन्हें न्याय सीट से हटा दिया। तब सभी यूनानियों ने ले लिया। उन्होंने आराधनालय के प्रधान सरदार सोस्थेनेस को पकड़ लिया, क्योंकि पहले आराधनालय का शासक कौन था? यह 8वीं पंक्ति में क्रिस्पस था, तुम ये देखोगी। सो उन्होंने आराधनालय के प्रधान सरदार सोस्थेनेस को पकड़ लिया और न्याय आसन के सामने उसे पीटा। और गैलियो को इनमें से किसी भी बात की परवाह नहीं थी, इसलिए गैलियो ने उसे धोया, उसके हाथ सहजता से धोए। ओह, आराधनालय के शासक सोस्थेनेस के खिलाफ हिंसा के सहज विस्फोट से। तो फिर आपको क्या लगता है कि उन्होंने सोस्थेनेस को क्यों हराया? क्योंकि वह बच गया। और फिर पौलुस ने प्रथम कुरिन्थियों अध्याय 1 पद 1 में उसका उल्लेख किया है। आप जानते हैं, पौलुस की पत्रियों में स्वयं को पाना एक अच्छी प्रशंसा है। इस प्रकार सोस्थेनेस बच जाता है, वह धर्मांतरित हो गया है। उन्होंने वो क्रिस्पस की जगह ली, संभवतः। ठीक है, और मैं चाहता हूं कि आप इसे देखें। अब अपनी कविता पर वापस जाएं, ताकि हम जान सकें। तो यह उनके भाई सोस्थेनेस का ही संदर्भ है। ठीक है, सहेज लिया गया। और फिर दूसरे पद में, जैसा कि हमने पहले बताया, उन्हें संत कहा गया है।
अब यदि आप सोस्थेनस हैं, यदि आप एक संत हैं, तो देखिए कि परमेश्वर आपसे क्या करवाना चाहता है। आप जानते हैं, और वह कहता है, 10वीं आयत को देखिए, अब मैं आपसे विनती करता हूँ भाइयों, इसलिए वह इन संतों को भाइयों कहता है। आप जानते हैं, जैसे जब मैं वेन को बाहर देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ, हे भाई वेन, क्या हो रहा है? मैं इसे यहीं से प्राप्त करता हूँ। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि मैं कूल बनने की कोशिश कर रहा हूँ। खैर, मैं कूल बनने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसे बाइबल से भी ले रहा हूँ। आप जानते हैं, आपके पास थोड़ी शैली होनी चाहिए, लेकिन फिर भी वह उसे 10वीं आयत में हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से भाइयों कहता है। इसलिए तुम सबको जो चाहिए वह ये है कि ये सब भाई एक ही बात कहें। उन्हें एक ही सिद्धांत बोलने की जरूरत है। तुम सब एक मन के हो और तुम्हारे बीच फूट न हो, ठीक है, परंतु तुम एक दूसरे से पूरी रीति से जुड़े रहो। तो वह भी यही बात बोलना चाहता है, एक ही मन और एक ही निर्णय में कोई विभाजन एक साथ नहीं जुड़ता। और संतों के बीच ऐसा नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे आप सिद्धांत सीखते हैं, जैसे जैसे आप बाइबल पढ़ते हैं, आप भी वैसा ही सोचना शुरू कर देते हैं। और मैं कहूंगा कि यदि मैं कुछ सप्ताह के लिए चर्च नहीं जा पाता, जैसे कि छुट्टियों पर जाना या कुछ और, तो मैं यहाँ वापस आता हूँ। तुम्हें देखकर मुझे ताजगी महसूस हो रही है। तुम्हें पता है, मुझे ताजगी महसूस हो रही है। मैं तो बस इतना ही कह रहा हूँ। और फिर आप अगले चरित्र को देखें। हमने कुछ सोस्थेनस देखा, हमने संतों को देखा। आप जानते हैं, उन्हें भाई कहते हैं। अगली आयत 11 को देखिए, क्योंकि हे मेरे भाइयों, खलोए के घराने के लोगों ने मुझे तुम्हारे विषय में बताया है कि तुम में झगड़े हो रहे हैं। तो फिर उसे कैसे पता चला कि क्लो के स्थान पर क्लो के घर जाकर क्लो के साथ मतभेद थे? उसे यह कैसे पता चला? ठीक है, ऐसा वहाँ लिखा है, क्योंकि यह तुम्हारे द्वारा मुझे बताया गया है। किसी कोरिन्थियन ने कहा, हे पौलुस, ये क्लोई के घर में है, वहाँ विवाद है, ठीक है। इसलिए यदि वे एक ही सिद्धांत के हैं और वे पौलुस की फटकार का अनुसरण करते हैं, सुधार का नहीं, तो वे पौलुस की फटकार का अनुसरण करते हैं, जैसा कि हमने द्वितीय तीमुथियुस अध्याय 3 पद संख्या 16 में देखा। फिर वे एकीकृत होने लगेंगे, ठीक है, विभाजन समाप्त हो जाएगा, इत्यादि इत्यादि। और देखो, इफिसियों अध्याय 2 पर जाओ। इफिसियों अध्याय 2, हम संतों के एकीकरण के बारे में बात कर रहे हैं, संतों का एकीकरण। और देखो, इफिसियों 2 में हर कोई ठीक है। और इफिसियों 2 का 21 पर जाएं, तो हम इन संतों के एक साथ रहने की बात कर रहे हैं। क्लो के घर की तरह कोई विवाद नहीं। इफिसियों 2 का 21 को देखिए, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती है, ठीक है। तो हम एक जीवित इमारत हैं, हम प्रभु की ओर बढ़ रहे हैं। पद 22 को देखिए, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए गए हो। इसलिए आपको निश्चित रूप से यह समझना चाहिए कि एक संत के रूप में, एक भाई के रूप में आप पवित्र आत्मा से युक्त हैं। आप अन्य संतों के साथ उपयुक्त रूप से एक साथ बनाए गए हैं। अन्य संत आपके लिए मायने रखते हैं, और आप अपने आप से कहते हैं, यार ये तो चमत्कार है, ऐसा किसी भी तरह नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हो सकता है? इससे पहले कि यह घटित हो, मुझे स्वर्ग पहुंचना होगा। लेकिन ऐसा कहने से पहले इफिसियों के 4 अध्याय पर जाएं। आप कहते हैं, हे भाई, हम ईसाइयों के रूप में एक साथ कैसे रह सकते हैं? मैं तो बस यही सोचता हूँ कि वह आदमी बेवकूफ है, या फिर वह बदसूरत है, या कुछ और। लेकिन पद 32 को देखिए, 4 का 32, और एक दूसरे के प्रति दयालु बनो। अब आप इसे बस 1 मिनट के लिए बैठने दें। आप जानते हैं, कोमल हृदय वाले दयालु बने, कोमल हृदय वाले बने, एक दूसरे को क्षमा करें। ये 3 गोलियां हैं धनुष के पार। यदि आप ईसाई हैं और आपको फटकार की आवश्यकता है, तो कुरिथियों को फटकार की आवश्यकता थी। अतः यदि वे एक दूसरे के प्रति दयालु थे, यदि वे एक दूसरे के प्रति कोमल हृदय थे, यदि वे एक दूसरे को क्षमा कर रहे थे, तो भी मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ जैसे कि परमेश्वर ने मसीह के लिए आपको क्षमा कर दिया है? और आप कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, वे इतने बुरे हैं कि मैं उन्हें दयालु और कोमल हृदय और क्षमाशील होते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन देखिए, आप और उस दूसरे मसीही के बीच का अंतर, जिसे आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। संभवतः ऐसा ही है, लेकिन तुम्हारे श्रेष्ठतम और ईश्वर के बीच खाई है। खाई अनंत है, इसलिए आपको याद रखना चाहिए कि वह छोटी सी खाई जिसे आपको पार करना है, वह छोटी सी चीज जिसे आपको उस व्यक्ति को गले लगाने के लिए पार करना है, वह अनुग्रह उस परमेश्वर की तुलना में कुछ भी नहीं है जिसने अपने इकलौते प्रिय पुत्र को अपनी संपत्ति त्यागने के लिए भेजा था। गरीब बन जाओ ताकि तुम अमीर बन सको, और यही तुम्हारा अन्य संतों के प्रति दृष्टिकोण है, ठीक है। तो ये शानदार है। और वैसे दूसरे कुरिथियों अध्याय 7 पर जाएं, तो यह बाईं ओर है। दूसरा कुरिथियों अध्याय 7। मैं अनुमान लगाता हूँ कि हम इसी भाईचारे के प्रेम के विषय में बात कर रहे हैं।
और दूसरा कुरिथियों 7 और पद 4 को देखिए, इसमें लिखा है, तुम्हारे विषय में बोलने में मेरा साहस बड़ा है, मैं आपकी बड़ी महिमा करता हूँ। ये वही लोग थे जिन्हें फटकार की जरूरत थी। कुरिथियों, ये सांसारिक ईसाई कुरिथियों, मैं आराम से भर गया हूँ, मैं हमारे सारे क्लेशों में अत्यंत आनंदित हूँ। तो पौलुस का उनके प्रति यही रवैया था। अब जब हम पहले कुरिथियों की पुस्तक की ओर लौटते हैं, तो गलातियों 6 का अंक गलातियों 6 के अंक से टकराता है, क्योंकि वह दूसरे कुरिथियों के ठीक बाद है। गलातियों 6 में हर कोई है, और पद 10 को देखिए, इसलिए जब भी हमें अवसर मिले, हम सब मनुष्यों के साथ भलाई करें, विशेषकर उनके साथ जो विश्वास के घराने के हैं। ठीक है, तो एक दूसरे के प्रति हमारा रवैया महत्वपूर्ण है। मैं इसी की ओर इशारा कर रहा हूँ। और इसलिए आप प्रथम कुरिथियों की ओर जाते हैं, पुनः प्रथम कुरिथियों के अध्याय 1 पर आते हैं। और हमने क्लोए के साथ वहां छोड़ा, और किसी ने प्रेरित पौलुस को बताया था कि पद 11 में थे कि उसके बीच विवाद थे। आप जानते हैं, आपके बीच क्लोए का घर, इसलिए वह चाहता था कि उनके पास वे चीजें न हो। ठीक है, परंतु हम अपनी आयत 18 पर वापस आते हैं, क्योंकि क्रूस का प्रचार नाश होने वालों के निकट मूर्खता है। तो हमने सोस्थेनेस के धर्म परिवर्तन को देखा, पौलुस ने पहले पद में उल्लेख किया है। हमने संतों को देखा, हमने क्लोए के घर को देखा, और वहाँ विवाद थे, और हमने परमेश्वर के इस घराने और क्षमा के इस सिद्धांत और मसीह ने हमें कैसे क्षमा किया, इस विषय पर बात की, और हम दूसरों को क्षमा कर रहे हैं, और हम अब विश्वास का घर हैं। परंतु वहाँ लिखा है कि क्रूस का उपदेश नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। तो हमने कहा कि जो नष्ट हो जाते हैं वे बच नहीं पाते, है न? मैं यही मानता हूँ, जो नष्ट हो जाते हैं वे बच नहीं पाते, उनके पास अनंत जीवन नहीं है। अब मैं इन लोगों के बारे में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि हमने अभी विश्वास के परिवार के बारे में बात की थी। सही, हमने एक साथ बड़े होते हुए एक उपयुक्त ढांचे वाली इमारत के बारे में बात की। हमने इस बारे में बात की, आप जानते हैं, कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर निवास करती है। हमने क्षमा करने के सिद्धांत के बारे में बात की, लेकिन जो नाश होते हैं वे नाश होते हैं। ये बहुत ही अविश्वसनीय समझ है। आपके पास है, और श्लोक 9 को देखिए, यह उन लोगों के बारे में कहा गया है जो मूर्खता से नाश हो जाते हैं। और श्लोक 19 को देखिए, मेरा मतलब है, इसमें लिखा है, मैं बुद्धिमानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। और यह है, और आप यही रुक जाते हैं, बस वहीं रुक जाओ। अतः श्लोक 18 में उन लोगों के विषय में बात की गई है जो नष्ट हो जाते हैं। क्रूस मूर्खता है, ठीक है, ये वे लोग हैं जिनका उद्धार नहीं हुआ है। और फिर 9वें पद में कहा गया है कि वह बुद्धिमानों की बुद्धि को नष्ट करेगा और समझदारों की समझ को व्यर्थ कर देगा। ये 2 श्रेणियां हैं, बुद्धिमान और विवेकशील वे हैं जो नष्ट हो जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप देखें कि ये दुनिया के बहिष्कृत नहीं है। आप जानते हैं, ये असुरक्षित, असफल, सड़क पर रहने वाले लोग नहीं हैं। ये डॉक्टर हैं, ये वकील हैं, ये आज के ताकतवर लोग हैं। ठीक है, ये बुद्धिमानी है, ये वास्तव में बुद्धिमानी है दुनिया के अनुसार। ये विश्व की बुद्धिमत्ता है, इसीलिए वह उन्हें बुद्धिमान कहता है। यदि आपको सड़क पर कोई बुद्धिमान व्यक्ति मिले तो संभवतः उसके पास नौकरी होगी, और वह ऐसा करेगा। तुम्हें पता है, ऐसा लगता है कि उसे नौकरी मिल गई है। वह बुद्धिमान है, वह विवेकशील है। अंतिम भाग में कहा गया है, वह विवेकशील है। और मैं ये सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मुझे यह नहीं पता था। और जब मैंने यशायाह में उस संदर्भ को देखा, और मुझे अगले सप्ताह तक का समय लगा, तो वह भाग 2 था, और यह एक बेहतर अगली कड़ी होने जा रही है। मैं आपको बता रहा हूँ, कहानी कुछ ऐसी है कि जब पौलुस ने पुराने नियम का संदर्भ दिया तो उसे पता था कि वह क्या कर रहा है। मैं आपको बता दूं, मेरा मतलब है, मैं मंत्रमुग्ध हो गया जब मुझे यह एहसास हुआ, क्योंकि जब वह श्लोक 19 में बुद्धिमान और विवेकशील लोगों को संदर्भित करता है, तो ये बुद्धिमान और विवेकशील लोग हैं। ये वे लोग हैं जो राष्ट्र चलाते हैं, ये वे लोग हैं जो प्रभारी हैं, ये वे लोग हैं जिनके पास धन है, ये वे लोग हैं जिनके पास बुद्धि है, ये वे मजबूत लोग हैं जो ओलंपिक में जाते हैं। और आपके पास क्या है? ठीक है, परंतु पद 25 को देखिए, क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से अधिक ज्ञानवान है, और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के बल से अधिक बलवान है। और अगली आयत पर ध्यान दीजिए, और एक बार फिर आप अपने बुलाए जाने को देखेंगे। हे भाइयों, कि शरीर के अनुसार बहुत से ज्ञानवान मनुष्य नहीं हैं, अतः ये लोग शरीर के अनुसार बुद्धिमान पुरुष हैं। ये वे चीजें नहीं हैं जिन्हें देखकर आप कहेंगे यह मूर्खता है, यह एक आलसी आदमी है, यह एक आलसी है, यह एक असंगठित व्यक्ति है। हम इस विषय पर बात नहीं कर रहे हैं। हम उन बुद्धिमान पुरुषों के बारे में बात कर रहे हैं जो शरीर के अनुसार कार्य करते हैं। हम उन सफल लोगों की बात कर रहे हैं जिनके पास अधिकार है। और यह कहता है कि बहुत शक्तिशाली नहीं, वह संतों का उल्लेख कर रहे हैं। बहुत से महान लोग नहीं कहलाते। ठीक है, तो अब वापस श्लोक 21 पर जाएं।
इसमें कहा गया है, इसके बाद परमेश्वर की बुद्धि से संसार ने अपनी बुद्धि से परमेश्वर को न जाना। परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को बचाए। क्यों? इफिसियों 2 का 8 और 9 ठीक है, ताकि कोई घमंड न करे। पुरुष अपनी प्रतिभा, अपनी योग्यता, अपनी बुद्धि, अपनी ताकत, अपनी शक्ति और घमंड लेना चाहते हैं, परंतु परमेश्वर ने विश्वास के द्वारा ऐसा बनाया है कि पूरे संसार में कोई भी विश्वास कर सकता है और बचा लिया जा सकता है तथा अनंत काल तक परमेश्वर के साथ रह सकता है। उसने बार बनाया तो दुनिया का सबसे कमजोर व्यक्ति कोई भी बच सकता है। तुम्हें सांसारिक ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अपने ज्ञान को ऐसा बनाया कि वह हर किसी के लिए सुलभ हो। आपको कोई विशेष व्यक्ति होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि मैं असफल हो जाता। यदि यह मानवीय शक्ति होती तो मैं असफल हो जाता। नहीं, आप जानते हैं कि परमेश्वर हर किसी को किसी न किसी तरह की शक्ति या कुछ न कुछ देता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि विश्वास के लिए किसी विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यदि ऐसा होता तो मनुष्य इफिसियों 2 8 और 9 के अनुसार घमंड करता। विश्वास सुनने से आता है और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। मुझे अपना स्थान ढूंढने दो। ओह हाँ, ठीक है, तो अब मैं थोड़ा और बात करना चाहता हूँ। तो पहले कुरिन्थियों के अध्याय 2 श्लोक 14 को देखिए। अतः हमने अपने पद में देखा कि क्रूस का उपदेश नाश होने वालों के लिए है, ये तो असंरक्षित मूर्खता होगी। और पहले कुरिन्थियों 2 के 14 को देखिए, इसमें कहा गया है, लेकिन प्राकृतिक मनुष्य, अब क्या स्वाभाविक मनुष्य बचा हुआ है या नहीं? बचाया गया, वह बचा नहीं है। हम कैसे जानते हैं कि यह कहा गया है कि परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता? प्राकृतिक मनुष्य को वस्तु प्राप्त नहीं होती। मैं ये सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि मैं सही बातें कह रहा हूँ, न कि परमेश्वर की आत्मा की बातें। क्यों? बिल्कुल क्रॉस की तरह, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, न ही वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि वे आत्मिक रूप से समझे जाते हैं। अब ये कैसा है? ऐसा कैसे है कि जो स्वाभाविक मनुष्य आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, वह परमेश्वर का वचन ग्रहण नहीं करता, वह पुस्तक में लिखे शब्दों पर विश्वास नहीं करता, वह ऐसा कैसे कर सका? स्वाभाविक मनुष्य कैसे बच सकता है? पहले कुरिन्थियों 1 का 21 पर वापस जाएं, क्योंकि उसके बाद परमेश्वर की बुद्धि में उसे परमेश्वर की बुद्धि पर विश्वास करने की आवश्यकता होगी। संसार ने परमेश्वर को अपनी बुद्धि से नहीं जाना। परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि वह मूर्खता के प्रचार के द्वारा विश्वास करने वालों को बचाए। अतः स्वाभाविक मनुष्य को सुसमाचार पर विश्वास करना होगा। आप सुसमाचार को देखते हैं, क्योंकि यह सुसमाचार ही है जो हमें बचाता है। और पौलुस चाहता था कि वे कुरिन्थियों अर्थात इन सांसारिक मसीहियों की सराहना करें तथा उद्धार के उपहार की सराहना करें, जबकि जब हम गलातियों की बात करते हैं तो क्रूस का उपदेश भी उनका पवित्रीकरण था। तो आप कुरिन्थियों से अंतर देख सकते हैं। वह गलातियों को दिए गए उद्धार के उपहार की सराहना करना चाहता था। वह उन्हें उपदेश देना चाहता था ताकि वे समझ सके कि उनके पवित्रीकरण में व्यवस्था ने नहीं, बल्कि सुसमाचार ने योगदान दिया है। ठीक है, और यही वह छोटा सा अंतर है जिसे आप जानते हैं बहुत से लोग नहीं देख पाते, और मैं चाहता हूं कि आप इसे देखें। लेकिन हम अभी भी यहाँ प्राकृतिक मनुष्य के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? तो 2 का 14 में ये प्राकृतिक मनुष्य वो परमेश्वर की आत्मा को प्राप्त नहीं करता है। आप जानते हैं, प्राकृतिक मनुष्य, यदि आप प्राकृतिक मनुष्य से मिलते हैं, यदि आप बचाए न गए मनुष्य से मिलते हैं, तो वह क्या बोलने जा रहा है? वह वैसा ही बोलेगा जैसा बाइबल में कहा गया है। वह बुद्धिमान होगा, वह विवेकशील होगा। उनमें से कुछ व्यवहारिक सांसारिक चीजों के बारे में बात करने जा रहे हैं। मुझे शिक्षा की आवश्यकता है, मुझे एक नौकरी की जरूरत है, मुझे अच्छा दिखने के लिए एक सूट की जरूरत है, तो मैं दर्जी के पास जा रहा हूँ और फिर जिम जा रहा हूँ। ठीक है, वह स्वाभाविक आदमी हो सकता है, यह आप भी हो सकते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, स्वाभाविक मनुष्य इसी प्रकार सोचता है। यदि आप स्वाभाविक मनुष्य पर कुछ दबाव डालना चाहते हैं तो बस उसे सुसमाचार बताएं और उम्मीद है कि वह इस पर विश्वास कर लेगा। लेकिन अधिकांश समय वे इसे मूर्खतापूर्ण ही समझेंगे। ठीक है, जो नाश होने वाले हैं उनके लिए क्रूस का प्रचार करना मूर्खता है। ये स्वाभाविक मनुष्य के लिए मूर्खता है। अब नीतिवचन पर जाएं। नहीं, इफिसियों पर जाएं, इफिसियों पर जाएं। हम उस आयत को बचा लेंगे। इफिसियों अध्याय 2। हम प्राकृतिक आदमी के बारे में बात कर रहे हैं, प्राकृतिक आदमी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, और आप यहाँ कुछ ओवरलैप देख सकते हैं। और इफिसियों 2 का पहला भाग देखिए, इसमें लिखा है, ओह पहली आयत इफिसियों 2:1, और उसने तुम्हें जिलाया है। तो यदि आप बचाए गए हैं तो आप पुनर्जीवित हो गए हैं, आपको जीवित कर दिया गया है। क्यों? कौन मरे थे? तुम मर चुके थे। आपने सुसमाचार पर विश्वास किया, आपको शीघ्रता दी गई। ठीक है, और हम कुलुसियों के 3 अध्याय से जानते हैं कि यह परमेश्वर का कार्य है।
परमेश्वर ने वह ऑपरेशन किया। हो सकता है कि आपने इसे महसूस न किया हो, आपने बस इस पर विश्वास किया। आपने इस पर भरोसा किया, आप जो सुनते थे उस पर चलने में सक्षम थे, जैसे आप फर्श पर चल रहे हो। ये थोड़ा सा विश्वास है, लेकिन परमेश्वर के वचन पर भरोसा ही विश्वास है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि आप परमेश्वर के वचन पर चल रहे हैं, लेकिन यह आपके बारे में बात कर रहा है। क्या वह तेज हो गया है? ठीक है, क्योंकि तुम अपराधों और पापों में मरे हुए थे। पद्य 2। तुम भी पहले संसार की रीति पर चलते थे, इसलिए स्वाभाविक मनुष्य भी संसार की रीति पर चलता है, हु के अनुसार। शैतान हवा की शक्ति का राजकुमार है, वही आत्मा जो अब भी अवज्ञाकारियों में कार्य करती है। आप कैसे कह सकते हैं कि यह शैतानी आत्मा बुद्धिमान है? जैसा कि हमने प्रथम कुरिन्थियों में उल्लेख किया है, ये बुद्धिमानी है क्योंकि यह सांसारिक ज्ञान है। शैतान सांसारिक बुद्धि से काम करता है। द्वितीय कुरिन्थियों में शैतान के बारे में बात की गई है। आप जानते हैं कि उसके पास ज्योति के वेश है। ज्योति का दूत वह ऐसा व्यक्ति दिखता है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं, है ना? यदि आप शैतान होते तो क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति की तरह दिखना चाहते जिस पर आप भरोसा नहीं कर सकते? नहीं, तुम धोखेबाज हो, तुम एक झूठे हो। इफिसियों 2:3 की तीसरी आयत को देखिए, जिसमें अप्राकृतिक या स्वाभाविक मनुष्य के विषय में बात की गई है, जिसके बीच हम सब ने बातचीत की है। तो बातचीत में समय से पहले, अतीत में, जब तुम बचाए नहीं गए थे, हमारे शरीर की वासना में, शरीर और मन की इच्छाओं के अनुसार और स्वभाव से क्रोध के बच्चे थे, यहाँ तक कि अन्य लोगों की तरह तो आप कविता एक से जाते हैं। और आपको जीवित कर दिया गया है। उसने आपको जीवित कर दिया है। उसने स्वयं को बलिदान कर दिया, स्वर्ग के सिंहासन से उतर आया, नीचे आया, अपने पापों के लिए मर गया। क्या आप सुसमाचार पर विश्वास करते हैं? आपको शीघ्रता दी गई। ओम, तुम अपने अपराधों में मरे हुए थे। सुसमाचार पर विश्वास करने के अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते। फिर पौल ने यहाँ 2 और 3 अध्याय में अवज्ञा के इन बच्चों के बारे में बात की, ठीक है, और 3 आयत जिसके बीच हम सब ने बातचीत की थी। तो यदि आप प्रथम पद से 3 पद पर जाते हैं, तो क्या आप इससे बहुत खुश नहीं होते? आपको त्वरित कर दिया गया है, आपको शैतान की संतान होने से बचा लिया गया है। यह ऐसी बात है जिसके लिए आपको निरंतर आभारी होना चाहिए। मैं शैतान का बच्चा नहीं बनना चाहता। मेरा मतलब है, अमेज़न पर जाकर अपने लिए सींगों का एक सेट खरीदना आसान है, लेकिन आपको इसकी आवश्यकता नहीं है। यदि आप शैतान की संतान हैं, तो आप केवल शैतान की संतान हैं, तुम्हें सींग की जरूरत नहीं है, ठीक है? आपको पहले से ही आध्यात्मिक सींग मिल चुके हैं, ठीक है? ओह, लेकिन ये कहता है कि वे काम कर रहे हैं। अतीत में उद्धार पाने से पहले आप अपने शरीर की अभिलाषाओं में काम करते थे, शरीर और मन की इच्छाओं को पूरा करते थे, और स्वभाव से ही अन्य लोगों के समान क्रोध की संतान थे। तो इस तरह वे अपना जीवन जीते हैं। स्वाभाविक मनुष्य अपना जीवन ऐसे ही जीता है, ठीक है? वे यही कर रहे हैं, वे अपनी इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं, और उनकी इच्छाओं को अनुशासित किया जा सकता है। वे एक सभ्य व्यक्ति की तरह दिखाई दे सकते हैं, ठीक है? अब मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि उनके साथ एक एलियन की तरह व्यवहार न करें, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आपको समझना होगा कि उन्हें सुसमाचार पर विश्वास करने और बचाए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि केवल 2 प्रकार के लोग हैं, बचाए गए और बचाए नहीं गए, ठीक है? आपको उन्हें परमेश्वर के घराने में ले जाने की आवश्यकता है, और अनुमान लगाए क्या होगा। वे आपसे बाइबल से जुड़ी सभी बातों के बारे में बात करना चाहेंगे। अच्छा, आप जानते हैं अदन का बगीचा कहाँ था? क्या पौलुस की वास्तव में कोई पत्नी थी? आप जानते हैं, ये सभी प्रश्न हैं। और क्या आप मेरे लिए प्रार्थना करेंगे? अरे, मेरे लिए प्रार्थना क्यों नहीं करोगे? वे बाइबल के बारे में बात करना चाहेंगे, लेकिन जब बात उस चीज की आती है जो उन्हें बचाएगी, जब वे स्वयं के अपने स्वयं के अंत पर आते हैं, और यह विश्वास करने की बात आती है कि वे एक पापी हैं, और यह विश्वास करने की बात आती है कि मसीह उनके लिए मर गया, ठीक है? यहीं पर वे आपसे अलग हो जाते हैं। आप जानते हैं, कुछ साल पहले मैं और मेरी पत्नी अपने पड़ोसियों के साथ मेज पर बैठे थे, और पति अचानक हम मोक्ष के बारे में बात कर रहे थे, और पत्नी ने अचानक पूरी बातचीत में हस्तक्षेप करते हुए कहा कि हमें जाना चाहिए। मेरा मतलब है, मैं नहीं कर सकता। मेरी पत्नी आपको कहानी बेहतर ढंग से बताएगी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये लोग कितने संवेदनशील हैं। आपका कोई ऐसा मित्र हो सकता है जो संसार का हो, आपका अच्छा मित्र हो, किंतु जिस क्षण आप उन्हें सुसमाचार सुनाना शुरू करते हैं, जिस क्षण आप उन्हें बताते हैं कि वे पापी हैं और उन्हें अनुग्रह से बचाए जाने की आवश्यकता है, तो या तो वे उस पर विश्वास कर लेते हैं या फिर उससे अलग हो जाते हैं। आप उनके साथ 1 दशक तक मित्र बने रह सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप उन पर दबाव डालते हैं, क्रूस की मूर्खता, वे चले जाते हैं, वे चले जाते हैं। इसलिए बचाए गए लोगों के बीच एक बड़ा अंतर है। और फिर मैं पद 4 और 5 पढ़ना चाहता हूँ। परंतु परमेश्वर जो दया में धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया,
परमेश्वर ने तुमसे प्रेम किया जब हम पापों में मरे हुए थे, तब भी उसने हमें मसीह के साथ जिलाया। वो पुनर्जीवित वचन हमने पद 1 में देखा। अनुग्रह से तुम बचाए गए हो। उसने हमें मसीह यीशु में एक साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में एक साथ बैठाया। स्थितिगत रूप से आप अभी वहां नहीं पहुंचे हैं, लेकिन स्थितिगत रूप से आप वहां पहुंच चुके हैं और आपको अपने मन में इस पर विचार करने की आवश्यकता है। आप यहीं पर हैं और इसलिए बचाए गए और न बचाए गए लोगों के बीच अंतर है। आप ये पहचानना चाहते हैं कि आपको गति दी गई है। आप ये पहचानना चाहते हैं कि आप यीशु मसीह के स्वर्ग चले जाने के कारण ही जीवित किए गए हैं। वो सबसे धनी व्यक्ति थे जिनसे आप कभी मिले होंगे। उन्होंने वह विलासिता छोड़ दी। वह तुम्हारे लिए गरीब हो गया। वो तुमसे प्यार करता है, लेकिन वह ये निर्णय आप पर, आपकी आस्था पर छोड़ देगा। वो तुम्हें उससे प्यार करने के लिए मजबूर नहीं करेगा। ठीक है। मैं परमेश्वर की बुद्धि के लाभ के विषय में बहुत शीघ्रता से बात करना चाहता हूँ। परमेश्वर की बुद्धि। तो नीतिवचन अध्याय 4 पर जाएं। नीतिवचन अध्याय 4। हमारे पास कुछ मिनट है। नीतिवचन 4, और आप इस श्लोक को भूलना नहीं चाहेंगे। ठीक है, और 7वीं आयत को देखिए। इसमें कहा गया है कि बुद्धि ही मुख्य चीज है। ठीक है, अब सिद्धांत का क्या मतलब है? इसका अर्थ है शुरुआत, पहली चीज जो आपको मिलनी चाहिए। इसलिए बुद्धि प्राप्त करना पहली चीज है। इसलिए बुद्धि प्राप्त करें और अपनी सारी प्राप्ति के साथ समझ भी प्राप्त कर। और जाहिर है रोमियो के बीच में उनके पास क्या था? उनमें ज्ञान के बिना भी उत्साह था। ठीक है, तो बुद्धि और ज्ञान स्पष्टतः एक साथ चलते हैं। और यदि आप रोमियो या नीतिवचन अध्याय 1 को बहुत धीरे धीरे पढ़ते हैं, नीतिवचन अध्याय 1 के बिल्कुल अंत में, तो परमेश्वर की बुद्धि का न होना अच्छा नहीं है, क्योंकि चीजें अपने आप ठीक हो सकती हैं। आप मरोगे, आप नरक में पहुंच जाते हैं। अतः परमेश्वर की बुद्धि अच्छी है। अब नीतिवचन 16 को देखिए। दाहिनी ओर नीतिवचन 16 है। परमेश्वर की बुद्धि का क्या लाभ है? अतः बुद्धि ही मुख्य चीज है। आप नीतिवचन 16 का 16 पर एक नजर डालना चाहते हैं। आप इसे भूल नहीं सकते, क्योंकि यह 16 का 16 है। सोने की अपेक्षा बुद्धि प्राप्त करना कितना अच्छा है, और चांदी की अपेक्षा समझ प्राप्त करना कितना अच्छा है। तो बुद्धि धन से बेहतर है। आप ये जानना चाहते हैं। ठीक है, यदि आप गरीब भी हैं, तो भी आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। बुद्धि श्रेष्ठ है। अब कुरिन्थियों 1 अध्याय 2 पर जाएं। प्रथम कुरिन्थियों। हम अभी भी बुद्धि के लाभ के बारे में बात कर रहे हैं। यह मुख्य बात है। सही बात है, बुद्धि मुख्य बात है। सबसे पहले कुरिन्थियों अध्याय 2 श्लोक 7 को देखिए। परंतु हम परमेश्वर की बुद्धि की बातें बोलते हैं। तो फिर परमेश्वर की बुद्धि किसमें है? एक रहस्य में, यहाँ तक कि छिपी हुई बुद्धि जिसे परमेश्वर ने दुनिया से पहले हमारी महिमा के लिए नियुक्त किया था। ठीक है, हमारी महिमा के लिए। और इफिसियों के 3 अध्याय को देखिए, जिसमें इस रहस्य के प्रकाशन के बारे में 10वीं आयत में बात की गई है। इफिसियों 3 का 10, ताकि अब कलीसिया के द्वारा उन प्रधानों और अधिकारियों को जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए। यही उद्धार है। परमेश्वर की बहुविध बुद्धि है। आप छिपी हुई बुद्धि को जान सकते हैं, जैसा कि हम पहले कुरिन्थियों 2 में पढ़ते हैं। आप कलीसिया परमेश्वर की विविध बुद्धि को जान सकते हैं। ठीक है, और वह उसी अध्याय इफिसियों 3 का 2 की दूसरी आयत में कहता है कि यदि तुमने परमेश्वर के अनुग्रह का प्रबंध सुना हो, जो तुम्हारे वचन के द्वारा मुझे दिया गया है, कि उसने मुझे प्रकाशन के द्वारा रहस्य बताया, जिस प्रकार मैंने कुछ विदेशी बातें लिखी, जिन्हें पढ़कर तुम समझ सको कि मैं मसीह के रहस्य के विषय में क्या जानता हूँ। ठीक है, और वह 5वें पद में कहता है, जो अन्य युगों में मनुष्यों की संतानों को ज्ञात नहीं कराया गया था। इसलिए आज आप परमेश्वर की बुद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि बचाए गए मनुष्य के रूप में अनुग्रह के वितरण में आज क्या हो रहा है, और आप उस बुद्धि का उपयोग कर सकते हैं। आप इस ज्ञान का उपयोग कर सकते हैं जब आप मसीह के राजदूत के रूप में संसार में आगे बढ़ते हैं और स्वाभाविक मनुष्य, उद्धार न पाए हुए मनुष्य, अनाज्ञाकारिता की संतानों से बात करते हैं। इस प्रभाव। आमीन। मैं प्रार्थना करूंगा। स्वर्गीय पिता, हम इस समृद्ध समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपके वचन में हम आपको धन्यवाद देते हैं कि कैसे ये हमें मजबूत बनाता है, कैसे ये हमारे मन को प्रबुद्ध करता है, और हम आपकी बुद्धिमत्ता की सराहना करते हैं, और हम उस क्रूस की सराहना करते हैं जिसके द्वारा हम बचाए गए, हम पुनर्जीवित हुए, और हम प्रभु यीशु मसीह और आपके प्रेम के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आमीन।